रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, फोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद। ये थोड़े पैसे ने, ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना। तुसी मावा भैणा नू सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। क्या गृह मंत्री अमित शाह जी की कुर्सी पर अब खतरा बढ़ चुका है? क्योंकि पूरे विपक्ष ने हर दिन संसद में यही मुद्दा उठाया है और आज जो संसद में हुआ है इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। लगातार गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है, पर जो आज किया विपक्ष ने, एकजुट होकर के पूरे विपक्ष ने और पूरे परिसर के, संसद के पूरे परिसर के चक्कर लगाए और मार्च निकालते हुए लगातार जवाबदेही की बातें की। उस बीच में जब ये मार्च निकल रहा था, उस बीच में ये खबर निकल करके सामने आई कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू अचानक से राहुल गांधी के औपचारिक कमरे में मुलाकात करते हैं। जिस समय ये मार्च निकल रहा था उस समय किरेन रिजिजू राहुल गांधी से मिलने गए। आप सोचिए अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण खबर हो जाती है कि बीजेपी के लीडर्स को अब राहुल गांधी से मुलाकात करनी पड़ी है बंद कमरे के अंदर, और उनसे मध्यस्थता की बात कही है, समझौते की बात कही है। और ये बैठक कुछ मिनटों के अंदर खत्म हुई और उसके बाद जैसे ही खबर बाहर आई तो ये पता चला कि राहुल गांधी ने बीजेपी नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से ये क्लियर बोल दिया है कि जब तक बात नहीं होगी तब तक हम सदन चलने नहीं देंगे। यानी कि जब तक चर्चा नहीं होगी सदन नहीं चल पाएगा, ये राहुल गांधी ने कहा। तो क्या किरेन रिजिजू की चिंताएं इसलिए बढ़ी क्योंकि आज संसद के चारों तरफ जो है मार्च निकाल दिया गया। पूरे परिसर में मार्च निकालते हुए दिखे राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, और वहां पर सुरक्षा भी चाक चौबंद कर दी गई थी क्योंकि विपक्ष का कुछ भरोसा नहीं है। वहां पर औपचारिक, तमाम नेताओं के लिए औपचारिक कमरे होते हैं, जैसे राहुल गांधी का था जहां पर किरेन रिजिजू मिलने गए। पता नहीं कि ये विपक्ष कहां निकल जाए, किससे जाकर के जवाबदेही मांग ले, और इसीलिए चाक चौबंद सुरक्षा दिखाई दी। लगातार पूरा विपक्ष चंदा चोरी के आरोपों को लेकर के, उसके साथ साथ जिस तरह से 20 जुलाई को छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर के, दोनों मुद्दों को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और तस्वीरें हर दिन ये निकल करके सामने आ रही है कि सदन चल नहीं पा रहा है और अब बीजेपी नेताओं को, संसदीय कार्य मंत्री को, किरेन रिजिजू को मिलने जाना पड़ा। ये अपने आप में सबसे बड़ी खबर हो जाती है कि अब विपक्ष से मिलना पड़ा है बंद कमरे में। किस तरह से मध्यस्थता सरकार और विपक्ष के बीच में बनेगी ये तो नहीं कह सकते क्योंकि राहुल गांधी ने तो पूरी तरीके से मना कर दिया है। उसके बाद किरेन रिजिजू केवल राहुल गांधी से मुलाकात करके रह नहीं गए हैं, उसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करने पहुंचे हैं किरेन रिजिजू। आप सोचिए कि इतनी अफरा तफरी संसद के अंदर है कि लगातार संसदीय कार्य मंत्री जिस तरह से मुलाकात कर रहे हैं बंद कमरों में, जिस तरह से विपक्ष से कर रहे हैं, फिर लोकसभा स्पीकर के पास जाते हैं, फिर बाहर संसद परिसर के बाहर नारेबाजी होती रहती है। आप सोचिए कि जब बीजेपी नेता वहां पर खड़े हैं उनको इन तमाम चीजों का सामना करना पड़ता है तो आगे क्या होगा। क्योंकि इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा, शुरुआत में ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि क्या गृह मंत्री अमित शाह जी की कुर्सी पर सीधे विपक्षी नेताओं ने खतरा बढ़ा दिया है। जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हर दिन होकर के सामने आ रहा है और सदन चल नहीं पा रहा है। आज भी 2 मिनट 15 सेकंड केवल सदन चला है, 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई। देखिए किस तरह से मार्च निकाला है पूरे विपक्ष ने और किस तरह के नारे लगे हैं। इस्तीफे की क्लियर बात कह दी है, जवाबदेही की क्लियर बात कह दी। आप सोचिए ये अपने आप में तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए जरा, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अमित शाह सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आके जवाब दो।
देखा आपने, इस तरह से कुछ संसद के बाहर अंदर बंद कमरों में अफरा तफरी मची हुई है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आगे किस तरह से भूमिका सरकार बनाएगी, किस तरह से इन तमाम चीजों के साथ टैकल करेगी, क्योंकि एक के बाद एक केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को वो उस मुद्दे से जोड़ करके देख रहे हैं कि बच्चों ने नीट परीक्षा के मामले पर लगातार आवाज उठाई और अब शिक्षा मंत्री को जवाबदेही दे करके इस्तीफा देना चाहिए था। वो हो चुका, पर अब जो 20 तारीख की तस्वीरें निकल करके सामने आई, बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ, जिस तरह से तस्वीरें अलग अलग जगह वायरल हुई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर, अब उन पर जवाब मांगने के लिए बिल्कुल अडिग हो गया है पूरा विपक्ष। हर दिन ऐसे नारे लग रहे हैं जैसे संसद के अंदर ही एक जंतर मंतर तैयार हो गया है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जिस तरह की खबरें निकल करके सामने आ रही है संसद के अंदर से, और जिस तरह से मुलाकातें हो रही हैं। संसद चलता है और फिर सदन स्थगित करना पड़ता है। एक झलक आप आज के संसद की कार्यवाही की भी देखिए। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है और सभी सदस्यों को इसमें अवसर मिलना चाहिए, और आप से मेरा आग्रह है प्रश्नकाल चलाने में सहयोग करें। प्रश्नकाल के बाद जो भी मुद्दे हैं, विषय, उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। सदन के बाहर या सदन के अंदर नारेबाजी करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए आप आओ, विचार व्यक्त करो, प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। महत्वपूर्ण विभाग, रेल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कई मान्य सदस्य मुझे सदन में आकर मिले हैं कि हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हैं, हमें प्रश्न पूछने दिया जाए, और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं। आप लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा करें। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो देखा आपने, ये तमाम तस्वीरें हैं जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं और ये दिखाती हैं कि संसद में क्या कुछ चल रहा है। और आने वाले दिनों में अगर सरकार इस मुद्दे को लेकर के या गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने को लेकर के भी बातें हो रही हैं कि सदन में आ क्यों नहीं पा रहे, इसको लेकर के सबसे बड़ा मुद्दा उठ रहा है कि पहले तो आए और उसके बाद चर्चा करें इस मुद्दे पर। तो अब क्या होगा, क्या अमित शाह जी कुछ दिनों के अंदर या कुछ घंटों के अंदर या आने वाले दिनों में संसद के अंदर दिखने वाले हैं और इस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं? क्या विपक्ष की तीखी नोकझोंक अमित शाह जी से होगी? क्या कुछ होगा ये तो नहीं पता, पर लगातार इस्तीफे की मांग विपक्ष कर रहा है। इन तस्वीरों को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए नमस्कार।